चलिए बच्चों, अब हम समतुल्य परिमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो समतुल्य परिमेय संख्याओं के बारे में जानने से पहले हम ये जान लें कि समतुल्यता क्या होती है। तो बच्चों देखिए, मेरे पास यहाँ पर एक वृत्त है जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाया है। इसका एक भाग यहाँ पर रंगा हुआ है जो कि 1/4 है। अब बच्चों आप ये देखिए, मेरे पास एक दूसरा वृत्त है, उसका भी समान हिस्सा ही रंगा हुआ है। ये देखिए, समान हिस्सा उसका रंगा हुआ है, लेकिन अब ये क्योंकि 8 भागों में बटा हुआ है, इसलिए अब ये इसका प्रत्येक भाग 1/8 1/8 1/8 कहलाएगा। तो जो पीला रंगा हुआ भाग है वो इसके 2/8 के बराबर है। तो इन दोनों को अगर मैं देखूं तो 1/4 और 2/8 दोनों बराबर आते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि तुलना करने पर दोनों समान हैं, इसलिए इन्हें समतुल्य कहा जाएगा। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मेरे एक वृत्त था मेरा, उसमें एक भाग 1/4 के बराबर था और दूसरे वृत्त में क्योंकि मैंने उसके 8 टुकड़े किए हुए थे, तो ये यही समान जो हिस्सा है मेरा, ये क्योंकि ये भी 1/8 ये भी 1/8 दोनों मिलाकर हो गए 2/8। तो ये यही समान हिस्सा, वृत्त भी आपका समान है, जो शेडेड पार्ट है वो भी आपका समान है। तो यहाँ पर 1/4 2/8 के बराबर होगा। इसी प्रकार अगर आप इसी वृत्त के 12 टुकड़े कर दें तो उसके 3 टुकड़े आपके इन्हीं वृत्तों के शेडेड पार्ट के बराबर आएंगे। इसलिए ऐसी संख्याओं को हम समतुल्य परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो आइए बच्चों, अब इसे हम एक दूसरी स्लाइड के द्वारा देखते हैं समतुल्यता के प्रगुण को। यहाँ पर एक आयत है, इस आयत का आधा भाग पीले रंग से रंगा हुआ है, तो इसे हम 1/2 कहेंगे। अभी मैंने इसी आयत के 4 बराबर हिस्से कर दिए और इसका प्रत्येक हिस्सा अब 1/4 के बराबर होगा, तो जो इसका नीला रंग है वह 2/4 कहलाएगा। इसी आयत को 8 बराबर भागों में बांटने पर इसके आधे भाग को हम 4/8 कहेंगे। तो इसका अर्थ यह हुआ कि अगर मैं इसे तराजू में तोलूं तो जो 1/2 है वो आपका 2/4 के बराबर आएगा। इसी प्रकार 2/4 आपके 4/8 के बराबर होगा। तो तुलना में दोनों बराबर हैं, इसलिए इन्हें हम समतुल्य परिमेय संख्याएं कह सकते हैं और समतुल्य परिमेय संख्याएं अनगिनत स्तर तक जा सकती है। तो बच्चों, यदि हमें किसी परिमेय संख्या की समतुल्य परिमेय संख्याएं निकालनी हो तब हम क्या करते हैं? देखिए, यदि हमें किसी संख्या की समतुल्य परिमेय संख्या निकालनी है तो हम किसी शून्येतर पूर्णांक से उसकी गुणा कर देते हैं। अब आप कहेंगे शून्येतर पूर्णांक क्या होता है? शून्येतर का अर्थ होता है शून्य से इतर, अर्थात शून्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि आपने किसी परिमेय संख्या की शून्य से गुणा कर दी तो देखिए उत्तर क्या प्राप्त होगा? 1 × 0 0, 2 × 0 0। तो ये किसी भी प्रकार की संख्या नहीं है, यह संख्या आपकी डिफाइंड नहीं है, इसलिए हम 0 से गुणा नहीं कर सकते। तो जब भी हम किसी परिमेय संख्या को 0 को छोड़कर किसी भी पूर्णांक से गुणा करें तो जो हमें संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें हम समतुल्य परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो आइए मैं इसे एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाती हूं। जैसे यदि मुझे 4/5 की समतुल्य परिमेय संख्या निकालनी है, समतुल्य परिमेय संख्या निकालनी है तो आप 4/5 को किसी भी पूर्णांक से आप -2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ 2/2 से गुणा कर रही हूँ, अंश की गुणा 2 से, हर की गुणा भी 2 से। तो यहाँ पर आपका 8/10। तो 8/10 4/5 का समतुल्य परिमेय संख्या है। अर्थात अगर मैंने तराजू में तोलूं तो 4/5 8/10 के बराबर आएगा। इसी प्रकार आप 3 से गुणा कर लीजिए, 4 से गुणा कर लीजिए, -5 से -5/-5 से गुणा कर लीजिए,
लेकिन आप अंश और हर दोनों को ही समान संख्या से ही गुणा करेंगे। बस इतना आपको ध्यान रखना है।